बोले बांके बिहारी लाल की जय। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली करता है वह कभी दरिद्री नहीं होता। इस संबंध में आपको एक इतिहास सुनाते हैं। थूरसेन देश में सत्य शर्मा नाम के एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण रहते थे। उनके मन में सदैव यही लालसा बनी रहती थी कि यद्यपि मेरे पास धन हो तो मैं उससे दान आदि धार्मिक कार्यों में व्यय करूं। इसके लिए वो सदैव विष्णु का पूजन किया करते थे। वह जो कुछ कमाता था सब व्यय हो जाता था। तब इस दरिद्रता का निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम धन की प्राप्ति के लिए शिवजी की आराधना करो। तब से वह भगवान शंकर का उपासक बन गया। निदान 1 वर्ष बीतने पर एक दिन शिवजी ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास आए और बोले कि हे विप्र, धन की प्राप्ति हेतु तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो। कार्तिक वदी अमावस्या को हमारे सिवाय और कोई घर में दीपक ना जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। निदान कार्तिक कृष्ण अमावस्या से एक दिन पूर्व अर्थात चतुर्दशी को सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर उनको स्मरण करवाया। उसी समय राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी घर में दीपक ना जलावे। राजा की आज्ञा अनुसार अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखकर सारे नगर में अंधेरा हो गया, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ था, साथ ही दीपमाला से जगमग हो रहा था। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब उस ब्राह्मण के घर जाने लगी तो ब्राह्मण ने उनका रास्ता रोककर कहा कि हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है, आप अति चंचल हैं, इस कारण आप हमारे घर में प्रवेश मत कीजिए। तब लक्ष्मी जी कहने लगे कि भगवान के शयन के समय में आई हूँ, अतः निश्चय करके तुम्हारे घर में वास करूँगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यदि इस बात की आप शपथ लो कि 3 वंश पर्यंत तुम हमारे घर से नहीं जाओगी और यहीं वास करोगी, तब हमारे घर में आ सकती हैं। लक्ष्मी जी कहने लगे, यदि तुम विधि पूर्वक पूजन करोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से आपका पूजन करूं। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि कार्तिक वदी अमावस्या को प्रातः काल स्नान आदि करके देवता और पितरों का पूजन करें, दिन के तीसरे भाग में श्राद्ध करें और अनेकों प्रकार से सुंदर पकवानों से ब्राह्मणों को भोजन कराओ। प्रदोष समय में दीपमाला करो। अपने घर में तुलसी के स्थान पर, ब्राह्मण के घर में, देव मंदिर में, चौराहे, शमशान तथा गौशाला में दीप जलाओ। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के पहले जागती है, वैसे ही मैं भी भगवान के जागने से 12 रोज पहले जागती हूँ। इस दिन बाल, वृद्ध तथा रोगी के सिवाय और कोई भोजन ना करे। सायंकाल हमारा पूजन करें। सबसे पहले षष्ठी वाचन द्वारा गणेश जी का पूजन करें, फिर कुबेर का पूजन करके संकल्प करें, तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करें। कैसा स्वरूप है लक्ष्मी जी का? कमल के आसन पर स्थित, कमल पुष्पों की माला धारण किए, कमल जैसे नेत्रों वाली, गंभीर नाभि वाली, स्तनभार नम्र सुंदर वस्त्र वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणि युक्ताओं से घड़ों के स्नान करने वाली, कमल पुष्प हाथ में लिए ऐसी लक्ष्मी जी घर में निवास करें। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दे, फिर पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबूल, सुपारी, इन सब वस्तुओं से भगवती को अर्पण कर नमस्कार करें। दीप जलावें। समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवावे, फिर बंधु बांधवों सहित स्वयं भोजन करें। सत्य शर्मा ने विधिवत इस प्रकार किया, जिससे उन्हें बहुत सा धन धान्य मिला। इसके बाद उन्होंने अनेक यज्ञ किए। फिर सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा जी चले गए। वहीं पर समाधिष्ट होकर विष्णु लोक को प्राप्त किया। राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद जी, सब गोपियों में श्री राधा जी श्री कृष्ण जी को अधिक प्रिय क्यों हैं?
तथा कार्तिक मास में भगवान के साथ उनकी पूजा क्यों होती है, ये कथा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि पहले मनवंतर में पांचाल देश में विहि नाम के एक राजा थे। उन्होंने भगवान श्रीमन नारायण का अति विशाल मंदिर बनवाया था। वह नित्य ही बड़े विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी गांव की अति सुंदर एक स्त्री प्रेम में विह्वल होकर भगवान के सामने मोहक नृत्य क्रिया करती थी। उसके मन में सदैव यही लालसा लगी रहती थी, वह इसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करती रहे। एक दिन उसने अपने समस्त द्रव्य लाकर गरीबों में बांट दिया और उसी मनोरथ में अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे दिन जब वह सुंदर देवांगना बनी, एक चंद्रकीर्ति नाम वाली देवांगना दर्पण में अपनी अद्भुत रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी कि सिवाय भगवान के मेरे और कोई पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर भगवान की मूर्ति में अपना मन लगाकर नृत्य करने लगी। कुछ समय पश्चात दैत्यों से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी के शरण गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु जी से कृष्ण अवतार लेने की संपूर्ण वृत्तांत देवताओं को सुनाया और उन्हें आज्ञा दी कि वह देवता ग्वाल बाल और देवांगनाएं रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करेंगे। चंद्रकीर्ति जो देवांगना के रूप में थी, ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्व जन्म की मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैं भगवान के साथ नृत्य करूंगी। तब ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया कि तुम नंदग्राम में वृषभान गोप के घर में राधा नाम से जन्म लेकर सब गोपियों में अधिक भगवान को प्रिय होगी। भगवान तुमको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे तथा रसो उत्सव में तुम उनके साथ नृत्य करोगी। इस तरह तुम्हारा पूर्व मनोरथ पूर्ण होगा। नारद जी कहते हैं, सो ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार ने राधा जी के साथ रसोत्सव में नृत्य किया और उनको प्राणों से अधिक प्रिय समझा।